खवातीन की अस्मत दरी के बढ़ते वाकयात ने मुल्क भर में तशवीश की फिजा पैदा कर दी है। पहले तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, लेकिन अब की हुकूमत ने कहा था कि हम इसे मदीना रियासत बनाएंगे, जिसे मदीना रियासत कहा जाता है। अब इस रियासत में करोड़ों की तादाद में ज्यादती केस देखने को मिलते हैं। साना गुजरांवाला के बाद लाहौर बाकरिया चौक नवाज मोड़ में एक दिल खराश वाकया पेश आया। इमाम मस्जिद की बीवी को अंसर नामी शख्स ने हवस का निशाना बनाया। अंसर नामी शख्स का घर मस्जिद के करीब ही था। इमाम मस्जिद बच्चों को पढ़ाने के लिए गया तो अंसर नामी शख्स ने मौका का फायदा उठाकर मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद की बीवी के साथ ज्यादती की। इमाम मस्जिद की बीवी के साथ होने वाली ज्यादती पर सलाम न्यूज ने ऐसे वाकयात में शामिल दरिंदों को बेनकाब करने का फैसला किया। सलाम न्यूज की टीम लाहौर में ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के घर पहुंची। इस वक्त मैं बागड़िया में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक ऐसा वाकया पेश आया जो पीछे अगर देखा जाए मोटरवे केस आपने बहुत हाईलाइट हुआ, उसमें देखा आपने कि एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई। वैसा ही एक वाकया एक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता। मस्जिद के इमाम की बेगम के साथ यहाँ पे एक ऐसा वाकया पेश हुआ, उनकी इज़्ज़त ख़राब कर दी गई। वो एक उस शख्स की जो इस्लाम की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी दे रहा है, यहाँ पे 5 वक्त नमाज लोगों को पढ़ा रहा है। अगर उसकी बीवी, उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, मस्जिद में अगर किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है तो बाहर क्या होगी। हमारे साथ यहाँ पे वो शख्स मौजूद है, वो बात तो नहीं कर सकता, मगर हम फिर भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वाकया बेसिकली तौर पे है क्या। और वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से CCPO लाहौर जो आए हुए हैं उमर शेख साहब, जिनका कहना था कि 90 दिन में पंजाब पुलिस को, लाहौर की पुलिस को खासा मैं तब्दील कर दूंगा। लाहौर में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी अगर जितने भी पुराने क्रिमिनल थे उनको भी गिरफ़्तार करने की वारंट जारी किए, जो काली बेड़े पुलिस में भी थी उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो CCPO से इनकी रिक्वेस्ट क्या है ये सुनते हैं। जी, आप सबसे पहले बताएं कि ये वाकया है क्या? ये मैं इमाम मस्जिद हूँ, मैं पढ़ाने गया था तो पीछे से मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती हुई है और मैं ये CCPO को ये मुतालबा करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और उस दरिंदे को सज़ाए मौत दें। अगर सज़ाए मौत भी नहीं दे सकते, लेकिन इतना उसे सज़ा दें ताकि उसकी नस्लें याद रखें। बस ये CCPO से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे वो बहन भी मौजूद है जिसके साथ ये वाकया पेश आया, तो उनसे भी जानते हैं। और वो CCPO लाहौर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार IG पंजाब से क्या रिक्वेस्ट करती हैं, क्या हमारी इस बहन को क्या इंसाफ मिलेगा? जैसे कसूर के वाकया में बहन को इंसाफ मिला था, क्या जो इनके साथ जिन्होंने ज़्यादती किया क्या उनको भी फांसी मिलेगी? इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, ये कब का वाकया और कौन था, कहाँ का था, क्या आप उन्हें पहले जानती थी? मैं उससे नहीं जानती थी, मैंने उसे पहली मर्तबा देखा था। उस टाइम देखा था उसने दरवाज़ा खोला, मैंने अपने इसका कारी साहब का नाम समझा था, मैंने कहा वो ही है। मैंने जल्दी से चीख लगाई, वो आ गया, मेरे बेटे को लेके चारपाई पे लिटा के मेरे मुंह को बंद करके मुझे अंदर ले आया। फिर उसने ज़बरदस्ती की, मैं चीखती रही, उसे एहसास नहीं हुआ। मुझे इस बात का इंसाफ चाहिए। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से क्या अपील करेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि ये बात कर सके, क्योंकि इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश हुआ है कि वो कोई भी अगर एक शरीफ इंसान जो इज़्ज़तदार इंसान है उसके लिए ये बात करना, ये किसी को बताना या कैमरे के सामने ये बात करना काफ़ी मुश्किल है। हम CCPO लाहौर शेख उमर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की, जो इनके मुलज़मान हैं, उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और उनको भी सज़ाए मौत दी जाए। मैं इस वक्त उस मस्जिद में मौजूद हूँ जहाँ पे ये दिल दहलान देने वाला वाकया पेश है। हमारे साथ यहाँ पे अहले इलाका की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिनका सिर्फ यही कहना है कि इस मुतासरा फैमिली को जो सा इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे अहले इलाका के काफ़ी मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर पहले तो आप ये बताएं कि ये जो वाकया ये आपके इलाके में हुआ, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे और ख़ास करके इस बारे में कि ये मस्जिद में हुआ है। इसको बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने गलत किया है, वो भी इमाम मस्जिद के साथ। इन्हों को तो चाहिए था महल्लेदार को खुद इन्हों को मार के फिर इन्हों को पकड़ाते। इन्हों को बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
जी हमारे साथ यहाँ पे और भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, और कौन बात करेगा हमें से? सर आप ये बताएं कि मस्जिद एक ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह का घर है, एक वैसे ही खौफ खुदा ज़्यादा नज़र आता है, तो यहाँ पे अगर मस्जिदों में भी ऐसे वाक़यात होंगे तो कहाँ पे इज़्ज़त महफूज है फिर? सर देखें, पहली बात तो ये इज़्ज़त यहाँ पे है ही नहीं महफूज, इज़्ज़त महफूज है ही नहीं है। ठीक है, जब वो भाग गए हैं किसी ने नहीं उन्हें पकड़ा, अगर वो आते भी हैं तो सीधी सी बात है सामने खड़े होके ना उन्हें फैर मार दे। ये वज़ीर आला को भी यही हमारा पैगाम है, वज़ीर आज़म को भी यही पैगाम है, सामने खड़ा करके ना फैर मार दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट जौन सी ना ये इंसाफ नहीं दिला सकती। जी जैसा कि यहाँ पे जो और भी मौजूद बात है, इनसे भी बात करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की है, ज़ाहिरी बात है सबको पता है कि ये जो वाक़या हुआ ये अच्छा वाक़या नहीं है। तो मस्जिद के अंदर ये लोग अगर छोड़ भी देंगे, हुकूमत छोड़ भी देगी, पर जो गफूर रहीम है ऊपर बैठा हुआ है ना, वो इनको हरकत भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। और उसकी मस्जिद उसका खुद का घर है, तो उसकी अपने घर की हिफाजत करना वो खुद जानता है। बिल्कुल। तो इसलिए इन लोगों ने जो किया है इनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, और इलाका मकीन का सबका ये मुतालबा है कि इनको सज़ा हर हाल में मिलनी चाहिए और सरेआम मिलनी चाहिए, कि सबको ये वाक़े की और ये मज़म्मत करते हैं सब लोग, और ये चाहते हैं कि ये सब के सामने सज़ा सख्त से सख्त इनको मिले कि दूसरों को इबरत हासिल हो। जी जैसा कि बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी हमारे साथ यहाँ के अहले इलाका के लोग मौजूद थे, जिनका सिर्फ यही कहना था कि हम CCPO लाहौर, उमर शेख, IG पंजाब, इनाम गनी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से सिर्फ यही कहेंगे कि जैसे उस बहन को जो कसूर में जिसके साथ ज़्यादती हुई उसके जो मुलजिम थे उनको फांसी दी गई, वैसे ही इस मुलजिम को भी फांसी दी जाए। ये जो दिल दहला देने वाला वाक़या पेश हुआ, जो मस्जिद के इमाम की बेगम के साथ ज़्यादती हुई, इस हवाले से जो अहले इलाका की औरतें हैं ये क्या कहती हैं, इनसे बात करते हैं। जी ये जो वाक़या पेश आया इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इनको फांसी और इतनी सज़ा होनी चाहिए कि इसको आग लगानी चाहिए। ये जो मुलजिम है, ये जो मुलजिम है, तो ये इसी मोहल्ले का था, इसका पहले किरदार कैसा था? गंदा। तो इसके वाले से पहले मोहल्ले वालों ने कभी कोई कंप्लेन की? हाँ, इसके वालिद को कहा, वो कहता कुछ नहीं होता, क्या हो गया। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस वाक़ये के हवाले से? इस वाक़ये के हवाले यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, और ऐसा सोच के भी दुनिया कांप रही है। पूरी गली जो है ना वो बहुत ज़्यादा दहशत में आई हुई है, और इसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जाए जो दुनिया देखती रह जाए, लोग देखें कि वाकई ये कोई ऐसा किसी ने पकड़ा इनको। अगर ये छूट गए तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत काम हो जाएगा ना, कि ये कह रहे हैं कि बाहर आ रहे हैं जी, इनकी ज़मानतें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, फिर कुछ तो करें इसके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? हम भी यही कहेंगे कि ये इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। हम मोहल्ले की औरतें सारी इनके साथ हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अल्लाह के घर में ये काम हुआ है, हमारी बच्चियां अब घरों में महफूज नहीं। अगर अल्लाह के घर में औरत की इज़्ज़त नहीं हुई तो घरों में भी औरतों की इज़्ज़त नहीं हो सकती। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो आने वाली नस्लों को भी इसका हो इबरत निशान बनाया जाए, कि उनको भी ये इबरत मिले कि ये काम की ये सज़ा है, तो वो काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि ये काम करें या ना करें। हम ये कहेंगे कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जो कि हमारी सोच में भी ना हो कि हमें इंसाफ मिला है। हमारी बच्चियां महफूज नहीं है इस गली में, अब इनका इस गली से भी निकलना चाहिए, ज़रूरी है। ये इनको इस गली से ही निकाला जाए। ये चौथी दफ़ा इनका मसला हमारी नज़रों के सामने हो गया है। तीसरी दफ़ा का मसला थाने में गया है, वो मसला उसके ऊपर इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? वो पैसा दे देते हैं। तो अब इनकी कार्रवाई हो, हम मोहल्ले वाले साथ हैं, हमें इसका इंसाफ चाहिए, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो मुतासरा घर था उसके सामने ये घर है इस मस्जिद के। इनका कहना था कि सिर्फ हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिर्फ इतना चाहता है कि शख्स को ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाली नस्लें भी इबरत देखें इसको। और यहाँ पे ये ऐसा शख्स है, ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी ये 4 दफ़ा ऐसे काम कर चुका है। और इनका ये भी कहना है कि गुजारिश होगी पंजाब की हुकूमत से कि इसको इस इलाके से भी निकाल दिया जाए।